Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. danger, continuing danger, hour of danger. Very, very dangerous world. सदाम हुसैन मुस्लिम तारीख का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स था जिससे यहूदी खौफ खाते थे और सदाम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते थे। सदाम हुसैन अक्सर अपने दिए गए इंटरव्यूज में बताता रहता था कि मैं एटम बम अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं बना रहा, बल्कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं यहूदियों की नींदें उड़ा सकूं। एक दफ़ा सदाम हुसैन से मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा था कि ये एक पागल शख्स है जिसे ना तो अपनी फिक्र है और ना ही लोगों की। सदाम हुसैन कुफार की आंख में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी कोई यहूदी सदाम हुसैन को साजिश का हिस्सा बनाना चाहता तो उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ती। दोस्तों, यही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा था और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूं था कि एक दफा सदाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और सदाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फौजियों ने मेरी बेटी को रेप का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फिक्र नहीं है। तुम ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रहे हो और उधर हम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस औरत ने मजीद कहा कि रोजाना हमारे घरों से इसराइली फौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोजाना इसराइली फौजियों की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या तुमसे उन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? उस औरत की ये बातें सुनकर सदाम हुसैन रोने लगा और कहा कि अब इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माँ बहनों को रुलाया है, मैं इसी तरह इनकी चीखें निकलवाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। लिहाजा इसके फौरन बाद सदाम हुसैन वहां से उठा और फौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया और फिर उसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दागे गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सदाम इतना ताकतवर और अपनी मर्जी पर चलने वाला शख्स था कि कोई भी मुल्क ये पूछने की जुर्रत भी न कर सका कि इसने ये मिसाइल क्यों मारे हैं। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई और हजारों यहूदी जहन्नुम वासिल हो गए। मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती थी तो ऊपर से एक और मिसाइल गिर पड़ता था जो उनको भी मौत के मुंह में भेज देता था। इसी तरह यह दिन यहूदियों की जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने घरों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रहीं जो कुत्तों की ग़िज़ा बनी। सदाम हुसैन के हमलों से लगता था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार कुछ यहूदी इन हमलों से बच निकलने में कामयाब हो गए। मगर आज भी यहूदी सदाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते हैं और सदाम का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चूंकि अब यहूदी और दीगर कुफार जान चुके थे कि अब हमने इराक को ज़ाहिरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो ये हमारी नस्लें तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा ये अंदर ही अंदर इराक और सदाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ हो गए और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया और अमेरिका, बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सदाम हुसैन और इराकी हुकूमतों पर बच्चों के अस्पताल पर हमला करने का इल्जाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को अरबों डॉलर्स खिलाए।